गुरु की प्यारी साध संगत जी, श्री गुरदित्ता जी की मंगनी दिवाली के मेले उत्ते देसां प्रदेसां तो बहुत सिख सेवक गुरु जी के दर्शन करन आए। अनेका प्रकार दियां भेटां कपड़े पदार्थां दे आवार लग गए। गुरु जी का अतुट लंगर वरत्या। आईयां संगतां नूं गुरु जी वल्लों जथा जोग सिरों पाव दिते गए। इसे समय ही बटाले नगर के रामा खत्री ने श्री गुरदित्ता जी नूं अपनी 7 साल की लड़की का नाता कर दिता। बीबी बीरो की मंगनी एक दिन गुरु जी के दीवान विच मल्लेपुर पिंड का रहन वाला भाई धर्मचंद खोसला खत्री अपने पुत्र साधु राम नाल बैठा गुरु जी के उपदेशमई बचन सुन रहा सी। दीवान की समाप्ति उपरंत गुरु जी ने माता जी अते भाई बुढ़ा जी आदि गुरसिखा नाल सलाह करके धर्मचंद के पुत्र साधु राम नाल बीबी बीरो की मंगनी कर दी। श्री अटल राय जी का जन्म अकाल तख्त उत्ते गुरु जी के 2 वेले दीवान सजदे अते संगतां नूं उन्हां दीआं मनोकामनावां अनुसार 4 पदार्थां धर्म अर्थ काम अते मोख की बख्शिश करके निहाल करते। पिछले पैर शास्त्र विद्या का अभ्यास अते जिसमानी खेडां करवा के योद्धियां दे उत्साह वास्ते उन्हां नूं इनाम दिंदे अते कदी कदी सूरमिਆਂ दे युद्ध विद्या के करतब वेखण वास्ते शिकार खेडण दूर दूर तक जंगल विच चले जांदे। इस तरह गुरु जी पास नित नवीं सिख संगतां आउंदियां, जिस करके अमृतसर विच रौनकां लगियां रहिंदियां। इन्हां दिनां विच ही माता महादेवी जी दे उदर तो साहिबजादे ने जन्म लिया। गुरु जी ने इसका नाम अटल राय रखिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म गुरु जी अपने निजम अनुसार सवेर शाम दीवान लगा के दर्शन अभिलाखियां नूं दर्शन उपदेश दे के किरतार्थ करते, योद्धियां नूं शास्त्र विद्या अते घोड़सवारी का अभ्यास कराउंदे अते शिकार जाके खेडां वेख के योद्धियां नूं इनाम दे के खुशियां बख्शदे। माता नानकी जी दे उदर तो साहिबजादे ने जन्म लिया, जिसका नाम 1.25 महीने उपरंत गुरु जी ने तेग बहादुर रखिया। कौलसर सरोवर की रचना एक दिन जद माई कौला साहिबजादे के जन्म की माता जी नूं बधाई देन गई तां साहिबजादे नूं वेख के बड़ी प्रसन्न हुई। दूसरे बड़े साहिबजादे नूं खेड़दियां वेख के उसके मन विच भी सदर पैदा हो गई कि उसके घर भी पुत्र होवे तां दुनिया विच उसका नाम रह जाए। दूसरे दिन कौला ने बेनती की, महाराज जेकर मैं ब्याही हुंदी तां मेरी गोद विच पुत्र खेड़दा, मैं भी पुत्र वाली अखवाउंदी अते मेरा दुनिया विच नाम रह जांदा। गुरु जी ने हस के बचन किया, तैनूं असीं ओ पुत्र दिंदे हां जिस नाल तेरा नाम दुनिया विच सदा कायम रहे। इस उपरंत विचार करके गुरु जी ने भाई बुढ़ा जी नूं आग्या की कि कौलां दे मकान दे पास एक सरोवर तैयार करवाओ अते उसका नाम कौलां दे नाम पर कौलसर रखना। उपरंत बचन किया कि जेड़ा पुरुष पहला इस विच इशनान करके फिर अमृत सरोवर विच इशनान करेगा, उसके तन अते मन की मैल दूर हो जाएगी। इस तरह कौलसर तैयार होया, जिस दी रचना नूं वेख के अते गुरु जी दे वरदान बचनां नूं सुन के माता कौला बहुत प्रसन्न हो गई। गुरु जी ने बकाले जाके मेहर की भावना पूरनी। एक दिन बकाले पिंड दे भाई मेहर ने बेनती की, पातशाह मैं अपना नवा मकान बनाया है, मेरी शरधा है कि उस मकान विच पहला आप जी दे चरण पवा के फिर आप निवास करा। आप कृपा करके मेरा घर पवित्र करो। नाल दी नाल ही भाई मेहरे ने माता गंगा जी अगे भी अपनी इस शरधा नूं प्रगट करके बेनती की कि आप गुरु जी नूं
नाल लेके छेती ही बकाले आण के मेरा गृह पवित्र करो। माता जी ने कहा, असी थोड़े दिन तक गुरु जी नूं नाल लेके बकाले आवांगे। माता गंगा जी ने शरीर त्यागना। कुछ दिनों उपरंत माता जी ने गुरु जी नूं कहा, बेटा बकाले चल के सिख दी भावना पूरी करनी चाहिए है। माता जी का वचन मन के गुरु जी सारे परिवार सहित तैयार होके दूसरे दिन बकाले पहुँच गए। भाई मेरे ने अपने बने नवे मकान विच चरण पवा के बड़ी खुशी मनाई अते कड़ाह प्रसादी देग वरताई। बकाले पहुँच के जद कुछ दिन बीत गए तां माता गंगा जी ने कहा, बेटा हुण साडे परलोक गमन दा समा आ गया है। कीर्तन कराओ अते लोड़वंदां नूं अन्न वस्त्र दान करो। माता जी की आग्या अनुसार गुरु जी ने सब कुछ किया अते संध्या समय 100 दर दे पाठ उपरंत माता जी आसन लगा के बैठ गए अते सतनाम दा जाप करते हुए शरीर त्याग के अपने स्वामी श्री गुरु अर्जन देव जी दे चरनां विच जा विराजे। अमृतसर आण के गुरु जी ने अपनी माता नमित अखंड पाठ रखाया ते सब रिश्तेदारां नूं चिट्ठियां लिख के दित्तियां। सब संबंधी ते सिख सेवक 13वीं वाले दिन अमृतसर आ गए अते मर्यादा अनुसार रस्म पूरी करके वापस घरां नूं चले गए। विवेक सर की रचना। एक दिन कुछ सिखा ने भाई गुरदास जी नूं कहा, भाई जी जिथे किथे भी गुरु साहिब की निंदा हो रही है, लोग कहते हैं कि इन्हां ने बड़े गुरुआं की मर्यादा के उल्ट शिकार खेडना, युद्ध अभ्यास आदि काम करने आरंभ कर दिते हैं अते सत संगत वल बहुत थोड़ा समा दिंदे हैं। फिर घर विच मुसलमाननी रखी हुई सी। पैंदे खा आदि मुसलमानां नाल मित्रता पाई हुई है। इते आदिक होर भी कई गल्लां करदे हन। आप साडे वल्लों बाबा बुढ़ा जी पास चल के बेनती करो कि ओ गुरु जी नूं समझाउण के इन्हां कम्मां नूं त्याग देण अते बड़े गुरुआं दी मर्यादा नूं ग्रहण करन। जद ये वार्ता भाई गुरदास जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं सिखा वल्लों आखी तां बाबा जी ने कहा, तुसी कोई चिंता ना करो, गुरु जी समर्थ हन, वो कर्म करते हुए भी निहकर्मी हन। बाबा जी की एक गल सुन के संगतां ने कहा, बाबा जी तुहाडा कहना तां जथारथ है, पर जदों असी गुरु जी की निंदा सुनते हाँ तां साडे मन अशांत हो जाते हैं। असी निंदा हुंदी सुन के सहार नहीं सकते। संगत की बेनती प्रवान करके जद बाबा बुढ़ा जी अमृतसर आए तां आप जी नूं पता लगा कि गुरु जी शिकार ते गए हुए हन। तद बाबा जी भी संगत नाल लैके गुरु जी का रास्ता रोक के बैठ गए, जिधरों गुरु जी ने शिकार खेड़ के वापस आना सी। जद गुरु जी वापस आए तां सब ने खड़े होके गुरु जी नूं नमस्कार कीती अते फिर बैठ के बाबा जी ने संगत वल्लों गुरु जी नूं सारी गल सुनाई अते बेनती कीती कि सिख सेवक आप जी दी निंदा सुन के सहार नहीं सकते, निंदकां नाल लड़दे झगड़दे रहिंदे हन। इस वास्ते आप किरपा करके कौलां दा त्याग कर दिओ। भाई जेठा अते विधि चंद सिखा ने भी बाबा जी की प्रहुड़ता की अते बेनती प्रवान करन वास्ते कहा। सब दी एक सलाह वेख के गुरु जी ने कहा, बाबा जी आप जी दे बचनां नाल ही कौला आई सी अते आप जी दे बचनां नाल ही इस नूं त्यागण दी विचार हुई है, परंतु इस दी उम्र हुण केवल 15 दिन बाकी है, तद इस दा त्याग अपने आप ही हो जाएगा। गुरु जी दे ये बचन सुन के संगत बड़ी प्रसन्न हुई। उपरंत बाबा जी ने बेनती की,
ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤ ਅਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਟਾਈ ਦਾ ਟੱਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕੀ ਸਿੱਖ ਨਿਵਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 4 ਘੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਕੌਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।